हरिओम। सुप्रभात है। आशा करते हैं कि सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। मैं योगी राजन पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ ऋषि योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जिस प्रकार से हमने बताया था कि अभी हम लोग पतंजलि योग सूत्र परिचय का सामान्य परिचय हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पतंजलि योग सूत्र का परिचय जानने से पूर्व हम लोग को ये जानना चाहिए कि पतंजलि योग सूत्र किन के द्वारा रचा गया है, इनकी योग का ग्रंथ किन के द्वारा रचा गया है, उनके राइटर कौन है, वो चीजें हम एक बार जान लेते हैं। उनका परिचय जानना बड़ा अनिवार्य है। आइए। जिस प्रकार से कुछ लोग जानते भी होंगे, महर्षि पतंजलि के जो जीवन परिचय है उसमें मतभेद है। बहुत सारे ऋषि मुनि मानते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है, कुछ लोग काशी भी मानते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ लोग कहीं का मानते हैं, कुछ लोग कहीं का मानते हैं। तो सामान्य एक जीवन परिचय है, इनका हम लोग एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो समय रहा है 200 वर्ष पूर्व। तो इनका जो समय माना जाता है 2000 वर्ष पूर्व का माना जाता है कि 2000 वर्ष पूर्व पहले जो महर्षि पतंजलि जी हुए हैं, उन्होंने योग के ग्रंथ की रचना की। तो किस प्रकार से इन्होंने योग के ग्रंथ की रचना की है कि योग जो था हमारा बहुत इकट्ठा अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा था, इन्होंने सूत्र बंद करने का उसको प्रयास किया है महर्षि पतंजलि ने। इनकी जो माता का नाम बताया गया यहाँ पे गोनिका। कि माता का नाम बताया गया है गोनिका, और इनका एक अन्य और नाम भी है, शेष अवतार। इनका जो अन्य जो सेकंड जो नाम बताया गया है, उनको बताया गया शेष अवतार। क्योंकि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, जो महर्षि पतंजलि की जो भी तस्वीर आपको दिखाई देती है, जो भी मूर्ति आप लोग देखते हैं, उनमें शेष नाग की फोटो अवश्य होती है। तो कुछ लोग का मानना यह भी है कि ये शेष अवतार थे। इनके नाग जाति के जो अंतिम जो वंशज थे वो महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है कुछ जगहों पर। क्योंकि इनके जो जीवन परिचय है इनमें बहुत ही मतभेद है। उनका जो जन्म स्थान माना गया है वो माना गया है काशी, यानी काशी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका जो जन्म स्थान है, कुछ लोग मानते हैं कि काशी में है, कुछ लोग मथुरा में मानते हैं, कुछ अन्य अन्य ऋषि अलग अलग मतभेद मानते हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि पतंजलि उपाधि है
नाम ना होकर के एक उपाधि है और ऋषि को वो उपाधि दी गई थी। सर एक सेकंड, कुछ में ध्यान नहीं पड़ा उसमें। और कुछ लोग का ये भी मानना है कि महर्षि पतंजलि जो थे एक ऋषि थे, और कुछ लोग का मानना है कि उपाधि थी। अब उनमें बहुत ज्यादा मतभेद है, जितना भी हम लोग जानते हैं उतना आपको बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अब आते हैं कि पतंजलि योग सूत्र क्या है। पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है। अब जानते हैं हम जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है उसका सामान्य परिचय क्या है, कितने उसमें पाद दिए गए हैं, कितने इसमें चैप्टर दिए गए हैं और क्या क्या उनके अंदर दिया गया है, वो चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। अब जो पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद दिए गए, नहीं 4 चैप्टर। वहां पे चैप्टर का नाम पाद के नाम से दिया गया है। प्रथम पाद, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। उनके जो नाम है, पहला है समाधि पाद, 1 पे आता है हमारा समाधि। सेकंड पे आता है हमारा साधन। और थर्ड पे आता है हमारा विभूति पाद। और चतुर्थ पे आता है हमारा कैवल्य। कैवल्य पाद। अब इन 4 पादों में किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें उनमें दी गई है, अब वो आप जानने का प्रयास करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में 4 पादों का इनमें डिफाइन किया है कि हमारा जो पतंजलि योग सूत्र है वो 4 पार्टों में डिवाइड है। और इनमें संपूर्ण इनमें कितने सूत्र हैं, 195 यानी 195 सूत्र इन्होंने इसमें दिए गए हैं। अब सूत्र किस पाद में कितने सूत्र हैं वो एक बार जान लेंगे। जो समाधि पाद है उसमें हमारे हैं 51 यानी कि 51 सूत्र। समाधि साधन पाद में हमारे हैं 55 यानी कि 55 सूत्र। विभूति पाद में हमारे 55 है। और अंतिम में आता है हमारा कैवल्य पाद, इसमें है हमारे 34 यानी कि 34 सूत्र। इसमें टोटल सूत्रों की संख्या हमारी है 195 यानी कि 195 सूत्र यहाँ पे महर्षि पतंजलि बताते हैं। और कुछ जगहों पे हमें 196 सूत्र भी मिलते हैं 196, जैसे जिस प्रकार से वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि जो महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि महर्षि पतंजलि एक सूत्र या तो भूल गए, भूलवश उन्होंने रह गया उसमें, या फिर किसी प्रकार से भी रहा हो
तो वहां पे हमें 196 भी मिलती है। यदि हमें नेट में कोई भी क्वेश्चन आता है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो उसमें 195 आएगा। यदि आता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार तो उसमें 196 आता है। अब इसमें जान लेते हैं कि समाधि पाद में क्या है, साधन पाद में क्या है, विभूति पाद में क्या है और कैवल्य पाद में क्या है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि बताते हैं कि समाधि पाद, समाधि का मतलब होता है कि जो अंतिम समय में, जिस प्रकार यहाँ पे समाधि के लाभ बताए गए, समाधि कितने प्रकार की समाधि होती है, समाधि और हम क्या क्या उसमें समाधि में कर सकते हैं, और जिस प्रकार से हमें आहार विहार इन चीजों के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। दूसरा आता है हमारा साधन। साधन है कि किस प्रकार से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा मंत्र योग हो गया, लय योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी मोक्ष की मुक्ति के मार्ग हैं, इन्हीं साधन हैं। इन पे अग्रसर होकर के हम जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आता है हमारा विभूति। विभूति यानी कि जो योग के मार्ग में अग्रसर होने में रोकने वाली जो बाधाएं होती हैं, जो विभूतियां होती हैं, जो भ्रांतियां होती है, 9 प्रकार की भ्रांतियां इसमें बताई गई हैं। वो चीजें इसमें बताई गई हैं कि जो योग मार्ग हमें जो बाधा, क्योंकि जो हमारा आहार विहार होते हैं, किस प्रकार का हमें आहार करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए, जो योग मार्ग हमें आगे अग्रसर करे उस प्रकार का हमें आहार उसमें लेना चाहिए। फिर आता है हमारा कैवल्य। कैवल्य होता है जो मोक्ष की प्राप्ति का जो अंतिम जो चरण होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि यहाँ पे ये होता है हमारा अंतिम जो द्वार होता है, यहाँ पे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाती है, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में व्यक्ति को मोह माया सब चीजें उसकी छूट जाती है। यहाँ पे यानी कि जो अंतिम जो लक्ष्य होता है हमारा कैवल्य पाद पे खत्म होता है कि मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, अंतिम जो प्रभु से मिलन का जो चरण होता है वो यही होता है कैवल्य धाम। अब आते हैं प्रथम पाद पे, समाधि पाद। समाधि पाद में क्या है हमारा जो बताया गया, अति योग अनुशासनम। पतंजलि योग सूत्र का जो हमारा प्रथम जो श्लोक है वो यह है अति योग अनुशासनम। क्योंकि जिस समय हम योग प्रारंभ करते हैं उसके लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, कि अनुशासन सबसे पहले आप अनुशासन में रहिए, उसके पश्चात ही आप योग कर सकते हैं, योग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुशासन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और सबसे पहला श्लोक है पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद का सबसे प्रथम श्लोक जो है वो है हमारा अति योग अनुशासनम। यानी उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अनुशासन में रहिए, उसके पश्चात आप योग में अग्रसर हो सकते हैं। अब जो सेकंड श्लोक आता है हमारा वो आता है कि योग से चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। प्रथम पाद के सेकंड श्लोक। यानी कि ये हमारे प्रथम पाद का द्वितीय श्लोक, यानी कि योगा चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि चित्त की वृत्ति, चित्त क्या है? जो हमारा मन है, जो हमारी
वृत्ति क्या, वृत्ति होते हमारे विचार। निरोध करना यानी कि उनको रोक देना, यानी कि जो हमारी जो इच्छाएं होती है, जो भी आकांक्षाएं होती है, उनको रोक देना, उनको अपनी अंदर ही समाहित कर लेना, उसको यहाँ पे योग बताया गया है। चलिए आगे आगे हम लोग जानते हैं कि आगे क्या क्या इसमें बताया गया है। यहाँ पे जैसे जिस प्रकार अब यहाँ पे जान लेते हैं हम कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चलिए, योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, योग की जो प्रणेता है वो सर्वप्रथम किसको माना गया है। यानी कि योग शब्द कहाँ से लिया गया है और किस प्रकार से उसकी उसकी उत्पत्ति हुई है, उनके किस प्रकार से किस भाषा का शब्द है वो एक बार जान लेते हैं। योग संस्कृत भाषा का शब्द है, ये युज्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने का अर्थ ये होता है कि मन को अपने शरीर के साथ, आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना। देखिए, योग शब्द को इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, जैसे किसी का मिलन किसी के साथ, उसको भी यहाँ पे योग कहा जाता है। मन को शरीर के साथ यहाँ पे जोड़ने का जो बताया गया कि योग की जो परिभाषाएं हैं, तो ये बहुत सारी परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। एक तो परिभाषा ये बताई गई कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और उसमें अनेक ग्रंथों में योग की परिभाषाएं बताई गई हैं, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शिव साहित्य के अनुसार कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। और गीता, भगवत गीता के अनुसार भी बता सकते, क्योंकि भगवत गीता में भी योग की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। एक दी गई हमारे कर्मशु कौशलम, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है। और एक सेकंड नंबर बताई गई हमारी फोर्थ नंबर की समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते। समत्व योग उच्चते का अर्थ है कि सबके प्रति समान भाव रखना। जिस प्रकार के हमारे मन में जी 2 व्यक्ति हमें जैसे मिलते हैं, एक गरीब है जिसके पास कोई धन नहीं है, एक अच्छे खासे धनी व्यक्ति है, तो उनके दोनों के प्रति आपके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, समान भाव, समत्व का भाव। क्योंकि समत्व योग उच्चते इसी प्रकार से कहते हैं कि योगी के मन में कभी भी किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। उसके मन में यह होना चाहिए कि दोनों के प्रति समान भाव वह रखे।
और दोनों को समान नजरों से देखें। क्योंकि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है सृष्टि, एक होती है दृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है संसार और दृष्टि का अर्थ होता है हमारे चक्षु नेत्र, यानी कि देखने का जो नजरिया होता है। तो इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो देखने का जो नजरिया होता है वो सबको एक समान देखने का होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ये हो गया हमारे योग की बहुत सारी परिभाषाएं वैसे तो दी गई हैं, इसमें शिव संहिता के अनुसार दी गई है, कुछ हठ योग प्रदीपिका में दी गई है, घेरण संहिता में अलग दी गई है। तो योग के हमारे जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उनमें सब में योग जुड़ा हुआ है। क्योंकि योगियों का जो भी कार्य होता है, यानी कि जो भी संतों का जो भी कार्य होता है वो योग के बिना अपूर्ण है। योगियों का जो भी कार्य होता है वो सब कार्यों में योग के जो आसन होते हैं हमारे जो कि यानी कि कोई सिद्धि करता है, कोई भी तपस्वी सिद्धि करता है तो आसन में बैठ के ही सिद्धि कर पाता है, प्राणायाम का वो अभ्यास करता है, गायत्री मंत्रों का वो अभ्यास करता है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे उन चीजों को ऐड किया गया कि योग के बिना कोई भी साधना अपूर्ण है, यानी कोई भी साधना करता है, कोई भी तप करता है, योग के बिना अपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे वीडियो आपको देखने को इसमें मिलेंगी और इसी प्रकार से वो योग की बहुत सारी जानकारी, जितने भी कुछ लोग एमए कर रहे हैं, कुछ लोग पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके विषय में उनका जो विषय है पतंजलि योग सूत्र, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देने का हम लोग प्रयास करेंगे एवरीडे। इसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करना है आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।